नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का। साथियों, रीट 2025 के लिए आपका नया सिलेबस आ गया है और अब हम नए सिलेबस अनुसार रोजाना टेस्ट करेंगे टॉपिक वाइज। और इस सीरीज़ का नाम रख रहे हैं हम इस टेस्ट सीरीज़ का एक कदम मंजिल की ओर। तो चलिए देखते हैं अब हम आज के टेस्ट को। और आज के टेस्ट का जो पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है वो है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो साथी बताइए कितनी होती हैं? 206, 230, 270 या 320? तो 206 तो वयस्क अवस्था में होती हैं और 270 शिशु अवस्था में होती हैं, यानी सही जवाब सी वाला ऑप्शन यहाँ रहेगा। चलिए देखते हैं अब अगला सवाल। ये आ गया आपके सामने अगला सवाल। निम्न कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो सत्य कथन कौन सा है? विकास निर्बाध में घटित नहीं होता, विकास एक विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सन्निहित होता है, विकासात्मक अवस्थाएं अस्थायी होती हैं, और उपरोक्त सभी। तो साथियों, इस सवाल का जवाब उपरोक्त सभी रहेगा। आप मुझे कमेंट करके बताना आपने कितने सही जवाब दिए हैं। अगला सवाल आपके सामने है, ध्यान रखना ये सवाल रीट लेवल 2 2017 में आया हुआ सवाल है। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। मात्रात्मक बात आ जाए तो आप सभी को मैं डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ कि यहाँ पर वृद्धि वाला यहाँ सही रहेगा, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल चौथा आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। विकास का अर्थ है, ये सवाल रीट लेवल 1 2011 की भर्ती में आया हुआ सवाल है। अब हम विकास का अर्थ बताएंगे। परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या फिर अभिप्रेरणा और अनुभवों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इस सवाल का जो सही जवाब है सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। चलिए देखते हैं अब अगला सवाल। विकास में सम्मिलित है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ डायरेक्ट ही कि विकास में क्या सम्मिलित है। अधिक प्रगति है, अधिक प्रकटीकरण ये भी है, अधिक परिपक्वता ये भी है, यानी सही जवाब डी वाला ऑप्शन यहाँ पर रहेगा। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने ये आ चुका है। तो देखिए सवाल है, इसमें से हमें असत्य कथन कौन सा है ये हमें बताना है। तो देखिए भाई, अभिवृद्धि व्यक्ति के किसी भी विशिष्ट पक्ष शारीरिक पक्ष में परिवर्तन है, जबकि विकास व्यक्ति के संपूर्ण संगठन पक्षों में परिवर्तन है। दूसरा है, यानी ये बात तो सही है, यानी ये उत्तर नहीं होगा। अभिवृद्धि व्यक्ति के जीवन काल में एक निश्चित समय तक होती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता है। ये बात भी बिल्कुल सही बात है भाई। विकास सार्थक अभिवृद्धि के अभाव में संभव नहीं है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। यानी जो इस सवाल का जवाब रहेगा वो सी वाला ऑप्शन ही सही रहेगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, बालक का विकास होता है। साथियों, ये सवाल मैंने 2-3 बार पहले भी पूछ चुका हूँ, तो इसका जो सही जवाब ए वाला ऑप्शन सिर से पैर की ओर रहेगा। अगला सवाल आपके सामने है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? ये भी मैंने कई बार पूछा है, पेस्टोलॉजी यहाँ पर सही उत्तर होता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। तो साथियों, यहाँ पर आपको सही जवाब डायरेक्ट बताता हूँ, 350 ग्राम सही ऑप्शन बी वाला रहेगा। चलिए देखते हैं हम अगला सवाल। एक व्यक्ति परिस्थिति तथा अथवा संदर्भ के आधार पर अनुक्रियाएं करता है, हाँ या नहीं, या कभी कभी, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इस सवाल का जो जवाब है वो यहाँ पर बताइए। तो इस सवाल का जो जवाब हाँ में रहेगा, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति जरूर प्रतिक्रिया या अनुक्रिया करता है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से विकास का परिप्रेक्ष्य नहीं है। तो नहीं है पे ध्यान रखना साथियों। विकास ऐतिहासिक दशाओं में प्रभावित नहीं होता। विकास लचीला व संशोधन योग्य है होता है। व्यक्ति के मानसिक विकास में परिमार्जनशीलता पाई जाती है। विकास अनेक शैक्षणिक विधाओं के लिए महत्वपूर्ण सरोकार है। यानी इस सवाल का जो सही जवाब है ये वाला ऑप्शन रहेगा, ए वाला। देखते हैं अगला सवाल। मानव विकास आजीवन चलता रहता है। यद्यपि 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु
सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। ये कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? ये सवाल रीट लेवल 1 2021 में आया हुआ सवाल है, महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो इस सवाल का जवाब बताइए। सतत विकास का सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है, समान प्रतिरूप का सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट अनुक्रिया सिद्धांत है? बताइए भाई। तो इस सवाल का जो सही जवाब आप बताइए भाई। मुझे ये कमेंट करके भी बताना कि आप कितने सही कर रहे हैं। तो इस सवाल का सही जवाब सी वाला ऑप्शन, समान प्रतिरूप का सिद्धांत, ये वाला यहाँ पर सही रहेगा। चलिए देखते हैं हम अगला सवाल। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, ध्यान रखना। रीट लेवल 1 2011 में आया हुआ सवाल है। विकास की प्रत्येक अवस्था अपने खतरे हैं। अगला सवाल देखिए, विकास उकसाने बढ़ाने देने नहीं होता, ये गलत बात है भाई। यानी इस सवाल का जो सही जवाब है बी वाला ऑप्शन ही रहेगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। 14वां सवाल स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सत्य नहीं है? रीट 2011 का सवाल है। विकास अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये वाला ही गलत बात है। ये सही उत्तर डी ऑप्शन रहेगा। 15वां सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है। खिलौनों की आयु यानी टॉयज कहा जाता है। रीट लेवल 1 2011 में आया हुआ सवाल है और इस सवाल का जो सही उत्तर है वो ए वाला ऑप्शन माना गया था। 2011 में बोर्ड के द्वारा ए वाला ऑप्शन सही माना गया था, पूर्व बाल्यावस्था। चलिए देखते हैं अगला सवाल। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? रीट लेवल 1 2011 में आया हुआ ये सवाल है। दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या खेलने की अवस्था? तो इस सवाल का जो सही जवाब जो माना गया था वो है टी वाला ऑप्शन, खेलने की अवस्था। अब यहाँ पे खेलने की अवस्था है, प्ले एज, खिलौनों वाली नहीं है। अब अगर आप देखोगे इससे पहले जो सवाल आया था उसमें टॉय एज था, जबकि इसमें प्ले एज है यानी खेलने की अवस्था। इसलिए इन दोनों सवालों में अंतर यहाँ पर माना गया है, ध्यान रखना इस बात को। चलिए देखते हैं अगला सवाल। दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? रीट लेवल 1 2012 का सवाल है। चलिए देखते हैं हम। ए वाला है, वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। यही बात बिल्कुल गलत है, यानी सही उत्तर हमारा डी वाला ऑप्शन यहाँ पर माना जाएगा और यही रहेगा। चलिए देखते हैं अगला 18वां सवाल। इस अवस्था में बालक में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है। ये सही जवाब इसका आपको वैसे ही पता है भाई। ये 2015 में आया हुआ सवाल है। उत्तर बाल्यावस्था बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए देखते हैं 19वां सवाल। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। तो आप सभी को पता है भाई 6 से 10 वर्ष में विद्यालय में जाना होता है बच्चे का, और ये यहाँ पर सही ऑप्शन डी रहेगा। अंतिम सवाल इस क्लास का। आप इस क्लास को आगे शेयर भी करना और कितने नंबर आ रहे हैं आपके ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए देखते हैं अंतिम सवाल। विकास को प्राय कौन से क्षेत्रों की अंतःक्रिया प्रभावित करती है? जैविक, संज्ञानात्मक, सामाजिक संवेग, उपरोक्त सभी यहाँ पर सही रहेगा क्योंकि सभी के सभी प्रभावित करते हैं। तो क्लास में आपके कितने नंबर आए कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।